नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 39वें स्थान पर है भारत। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स 2024 में भारत 54वें से 39वें स्थान पर पहुंच गया है, जहां अमेरिका इस सूची में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो टॉप में अमेरिका है और भारत जो है 39वें स्थान पर है। अमेरिका के बाद स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया इस सूची में शीर्ष 5 में शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के किस शहर में 9वें टेक्सटाइल एग्जीबिशन फेबेक्सा, ठीक है, फेबेक्सा का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर में किया है, यह याद रखेंगे आप लोग। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के गांधीनगर में 9वें टेक्सटाइल एग्जीबिशन फेबेक्सा का उद्घाटन किया है। यहाँ देश भर से विभिन्न प्रकार के कपड़ों की इंस्टॉल लगाई जाएगी। फेबेक्सा 2023 का आयोजन भी अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें 2500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। फेबेक्सा भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल एग्जीबिशन है। ठीक है, यह याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं, जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक 2024 के लिए सिलेक्शन ट्रायल टेस्ट नहीं होने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये संजय सिंह हैं, जिन्होंने सिलेक्शन ट्रायल टेस्ट नहीं होने की घोषणा की है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष संजय सिंह ने कुश्ती में ओलंपिक 2024 के लिए सिलेक्शन ट्रायल टेस्ट नहीं होने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद विभिन्न कैटेगरी में कोटा विजेता पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि पहलवानों का चयन करने के लिए ट्रायल की जगह ओलंपिक में जगह बनाने वाले खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाएगा। महिलाओं में विनेश फोगट 50 किलोग्राम, अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम और रितिका हुड्डा 76 किलोग्राम में क्वालिफाई किया था। निशा दहिया 68 किलोग्राम, अंशु मलिक 57 किलोग्राम में क्वालिफाई किया था। पुरुषों की फ्री स्टाइल में अमन सहरावत 57 किलोग्राम में कोटा हासिल किया था। ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई 2024 से फ्रांस के शहर पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस कंपनी ने अफ्रीका को मलेरिया वैक्सीन भेजी है? तो यह सही ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। कूड़े के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका को R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का एक्सपोर्ट शुरू किया है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और नोवावैक्स के मैट्रिक्स M एडजुवेंट ने मिलकर बनाया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने वैक्सीन की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई है। मलेरिया वैक्सीन की पहली खेप में 43,200 वैक्सीन डोजेज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के लिए भेजी गई है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को कुल 1,63,000 वैक्सीन डोजेज भेजी जाएंगी। इसके बाद दक्षिणी सूडान, कांगो समेत कई मलेरिया एंडेमिक देशों को भेजी जाएंगी। 2022 हू की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में 233 मिलियन मामले सामने आए थे। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरेशन कप 2024 भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ? तो यह जो है ओडिशा में आयोजित हुआ है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय एथलेटिक नीरज चोपड़ा ने ओडिशा में भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित फेडरेशन कप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपना दबदबा जारी रखते हुए 82.27 मीटर
के मामूली प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। 26 वर्षीय ओलंपिक चैंपियन ने 3 साल पहले ऐतिहासिक खिताब जीतने के बाद भारत में पहली बार प्रतिस्पर्धी मुकाबले में अपना कौशल दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लैंसेट में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार 2050 तक वैश्विक स्तर पर पुरुषों और महिलाओं के लिए जीवन प्रत्याशा कितनी वर्ष बढ़ने का अनुमान है? तो इसका सही ऑप्शन है बी 4.9 पुरुषों का और महिलाओं का कितना, तो 4.2 वर्ष। ठीक है, यह औसत बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द लैंसेट में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार 2050 तक वैश्विक स्तर पर पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 4.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 4.2 वर्ष बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन है, भारत के कौन सा राज्य संयुक्त हाथी गणना का आयोजन नहीं करेगा? ठीक है, भारत का कौन सा राज्य जो है संयुक्त हाथी गणना का आयोजन नहीं करेगा? तो वह उड़ीसा है जो इसमें शामिल नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। भारत के दक्षिणी राज्य संयुक्त हाथी गणना आयोजित करेंगे। वे राज्य इस प्रकार हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में 23 से 25 मई तक एक समकालिक हाथी गणना आयोजित की जाएगी। इस गणना का उद्देश्य संघर्ष क्षेत्रों को समझना और भविष्य की योजना और नीति निर्माण के लिए अंतर राज्य समन्वय को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंध के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह यूएनडीपी के साथ समझौता किया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी भारत के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो वो है ईगा स्वीटेक। ठीक है, जिन्होंने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने बेलारूस की आर्याना सबालेंका को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराकर तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीता है। यह स्वीटेक के करियर का 21वां खिताब था। वहीं पुरुषों का एकल खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपने नाम किया है, तो यह याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह जो है संजीव पुरी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। पुरी ने टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन के चेयरमैन आर दिनेश से सीआईआई की कमान संभाली। सीआईआई एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 का थीम क्या है? तो इसका थीम है योजना का हिस्सा बने। ठीक है, यह इसका थीम है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को 19 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति द्वारा बनाया गया था। हालांकि साल 2000 में जैव विविधता पर कन्वेंशन को अपनाने के उपलक्ष्य में इस तिथि को 22 मई कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। जैव विविधता अक्सर विभिन्न प्रकार के पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों से संबंधित होती है। हालांकि इसमें विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे झीलों, जंगलों और रेगिस्तानों आदि में
फसलों की किस्मों सहित प्रत्येक प्रजाति के विभिन्न जेनेटिक डिफरेंस भी शामिल हैं, जो इसकी प्रजातियों के बीच कई इंटरेक्शन को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यह कुछ आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।